देखिए, ये जो जेनजी आज बाहर निकले, उनको हमने कभी शक्ल तक नहीं देखा था। आज तक लद्दाख के लोगों की शिकायत थी कि ये जो युवा पीढ़ी है वो तो कभी अनशन में आते नहीं हैं, उन्हें तो शायद फिक्र ही नहीं है, बड़े बूढ़े ही आते हैं। तो सब यही कहा करते थे कि ये युवा पीढ़ी अ, खुद मतलबी हैं, वो कभी अनशन में बैठने के लिए नहीं आते हैं। तो अचानक से वो आ गए, उनमें से किसी का हमने कभी शक्ल, बल्कि हमने मतलब 25 से कम के युवा लगभग ना के बराबर देखा है आज तक के अनशन में। आज अचानक उनका सबका एक तरह का बाढ़ सा आ गया। ये सब लोग हैरान हैं इस पे। धन्यवाद। और हाँ हाँ, नेपाल से मुझे नहीं पता, हो सकता है लोग उदाहरण लेते हों एक दूसरे से, मगर इसका मुझे नहीं पता। मगर जैसे वो निकल के आए, ये बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था। मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले तो लोग नाराज हैं कि 6 अक्टूबर कोई डेट नहीं होता है। जब लोग अनशन पे बैठे हों, 6 अक्टूबर 16 दिन लोगों को भूखा रख के मीटिंग करना कोई डेट नहीं होता है, इस पे नाराज हैं। तो अभी वो ये मांग कर रहे हैं कि 6 अक्टूबर तक नहीं रुके, इसे जल्दी किया जाए। और देखना यही है कि उसमें क्या होता है। वो डायनेमिक है, बदल रहा है। अभी इस हादसे के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता है। ये सरकार का मुझसे कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने मुझे एक तरह का आउटलॉ सा बना दिया है। वो मुझे टॉक्स में भी नहीं आने देना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक कंडीशन रखा है कि सोनम वांगचुक टॉक्स में ना आए। तो कोई राब्ता नहीं है। हालांकि मैं एक क्रूसेड पे 5 सालों से आवाज उठा रहा हूँ, शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि मैं टॉक्स में आऊं। तो इसलिए वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं टॉक्स में हूँगा ही नहीं। मैं दे चुका हूँ लद्दाखी में, हिंदी में, लोकली। नेशनल पे तो ज्यादा उन तक नहीं पहुंचेगी, मगर मैं ये 3 बार मैसेज दे चुका हूं। हमारे बाकी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मैसेज दिया है कि ये हमारा तरीका नहीं है, इससे हमारे कॉज को फायदा शायद ना पहुंचे। तो वो अपने उसको काबू में रखें और शांति से वार्तालाप की तरह तरीके से ही सुलझाएं। ये हमने बार बार अपील की है। शायद इसके कारण अब धीरे धीरे ये शांत होता जा रहा है। कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्थगित होना ना होना हमारी नजर में इस पे निर्भर करता था कि उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो जी। अभी के हालात में तो उनकी छवि और बिगड़ गई है, लोग नफरत करने लगे हैं। तो मुझे नहीं लगता चुनाव हो पाएंगे, वो शायद स्थगित ही करें। कोई भी काउंसिलर किसी भी पार्टी का ऐसा असर करवा सकते थे। ये तभी हुआ, अगर हुआ तो क्योंकि लोगों में भड़ास था। ये प्रेशर, ये दबाव उस हद तक था कि एक चिंगारी काफी था। तो हम किसी एक पर निशाना साध के अपने जिम्मेदारियों से हाथ नहीं धो सकते हैं। तो पहली बात ये कहूंगा। दूसरी बात, उन्होंने हमारे स्टेज से नहीं कहा था, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से कहा होगा, मगर अनशन के स्टेज से नहीं था। अनशन के स्टेज को हमने पॉलिटिकली सैनिटाइज रखा था। हमने कभी किसी कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को कभी भाषण देने का मौका ही नहीं दिया। तो ये कहना भी गलत होगा कि हमारे करेक्ट। स्टेज पे किसी ने कहा हो। बाकी मैं फिर कहूंगा, किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था। ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे और असली मुद्दे को इलाज किए बिना इधर इधर उधर मरहम करते रह जाएंगे। ये फिर वापस आएगा। इसलिए ये बहुत ही गलत होगा कि हम किसी पार्टी पर, किसी नेता पर उंगली उठाकर अब असली जो वजह है उस पर हम
मिट्टी डाल दें। कोई उनकी खुशी थी इसमें करने की, ये उनका फ्रस्ट्रेशन था, तो शायद लॉ उसे भी रिकग्नाइज करते हो, मगर ये तरीका अच्छा नहीं था, ये हम बार बार कह रहे हैं। लॉ का अपना कोर्स होता होगा, इसका मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर वजह मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस ओवर मेनी इयर्स ये था। वरना ये सब यूथ हमेशा घर में छुप के पढ़ाई करते रहते थे। जब इनके पढ़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, घर में इनके माँ बाप इन्हें कोसते थे कि इसलिए तुम्हें पढ़ाया गया था, इसलिए तुम पे हमने इतना खर्चा किया, तो उनके आगे अंधेरा था, पीछे खाई, तो इसलिए वो आज इस तरह से निकल के आए। हमारी उम्मीद है कि इन इशारों को सरकार समझ गई होगी कि अनशन तो अनशन, लोगों में कितना रोष है उन्होंने देखा, इससे सीमा पर इस इलाके में कितना अस्थिरता आ सकता है उन्होंने देखा होगा, इससे उनकी पार्टी के लिए कितना नुकसान हो रहा है वो भी उन्होंने देखा होगा। इसके बाद भी अगर वो इस मसले को हल नहीं करते हैं तो शायद कोई इतना बड़ा वजह है कि जिसके लिए वो हर चीज को कुर्बान करना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को, लोगों के जज्बातों को, पार्टी के परफॉर्मेंस को। तो ये आगे देखेंगे हम। अभी तो थोड़ा सा शांति बढ़ा है, हम सोच रहे थे कर्फ्यू लगेगा, मगर अभी सिर्फ सेक्शन 163 जो दफा 144 है वो लगाया गया है लेह में। अभी धीरे धीरे, बल्कि बहुत लंबा रहा, अभी धीरे धीरे थोड़ा शांत हो रहा है। अगले दिनों में देखेंगे। हमें बताया गया कि कल गृह मंत्रालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ लद्दाख में बातचीत करने आ रहे हैं, तो उससे शायद कुछ नतीजे निकले कि बातचीत कब होगी, क्योंकि लोगों का बहुत रोष है कि ये एक मजाक हमारे साथ हो रहा है कि आप बातचीत रखते भी हैं तो इतना दूर अभी तक रखा नहीं। 4 महीने हो गए हैं, आप समझ रहे हैं, पिछले बातचीत से 4 महीने हो गए, और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं अगले, जबकि पिछले इलेक्शन का वादा पूरा नहीं किया है। तो इन सब से लोग काफी नाराज हैं। अगर हम इतना प्रतिरोध कर रहे हैं, इतना अनशन पे बैठ रहे हैं, तो वो सरकार से ही मांग कर रहे हैं ना, तो सरकार अपना जिम्मेदारी बेहतर निभाए, यही हम मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिम्मेदारी कहाँ है। जी, ऐसा ही महसूस कर रहा हूं मैं। एक तरह से ये ओवर पावर हो गया हमारा सारा शांति का तपस्या, और एक ही दिन में वो सब एक तरह से विफल होता लग रहा है। मगर फिर कहता हूं मैं, उनकी जो घुटन है उसे मैं समझ सकता हूं। देखिए, कोई भी किसी को भी भटका नहीं सकता है जब तक कि मसाला पहले ही बना ना हो, जब तक कि घुटन लोगों में ना हो। तो वो उस चिंगारी का मत पूछिए, उस घुटन का पूछिए जिसके कारण से चिंगारी आग पकड़ती है। तो मुझे नहीं पता कि वो कोई और इसको किसी दिशा में ले जाएं। हालांकि मुझे पता है यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही, क्या कहूँगा मैं, इनएफिशिएंट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं।